Hello everyone. I know this is something that is out of my league, but I want this exam to be discussed because this exam is kind of base for all CSIR NET students, PGT Bio students, and all those students who are preparing for MP set, UP set, JK set, and all the set and TET exams because कंसेप्ट सेम होते हैं बट द थिंग इज़ कि एनटीए जो है वो बहुत अच्छा पेपर सेट करती है कि एनटीए का पेपर सेट करने का लेवल बहुत अच्छा है। सो आई रियली वांट 50 क्वेश्चंस हैं कि कोई भी बच्चा अगर मेरे चैनल पे जुड़ा हुआ है प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSP क्योंकि इससे तुम्हारे बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे एंड इसमें एनसीईआरटी भी होगी, एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन था, देखो इस बार स्टेट में इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए थे, हमें वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है बायोडाइवर्सिटी के लिए जो करेक्ट है। तो पहला है स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इक्वेटर पे कंडीशंस थोड़ी सी रिजिड होती हैं जिसकी वजह से स्पेशलाइज्ड हैबिटेट हो जाता है और ऑर्गेनिज्म ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाते। द ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। ये बात सही नहीं है। यहाँ पे देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द टेम्परेट रीजन दैन ट्रॉपिक। कोई इसका सेंस नहीं है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सेम ही अवेलेबल होती है बट टेम्परेट से ज़्यादा ट्रॉपिक पे होती है क्योंकि ट्रॉपिक में जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर लेस सीजनल। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि जो ट्रॉपिकल का इन्वायरमेंट है वो मोर सीजनल होता है, वहाँ पे हर चीज़ देखी जाती है, समर भी देखी जाती है, विंटर भी देखी जाती है, रेन भी देखी जाती है। फिर है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन जो स्पीशीज रिचनेस है वो डिक्रीज करती है एक्सप्लोरेड एरिया इंक्रीज होने पे अप टू अ लिमिट। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे A एंड E। स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज करती है जैसे हम पोल से इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन जो है वो रेंज करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ से और इसमें ज़्यादा वेराइटी हमें देखी जाती है। इंडिया मेजरली लाई करता है ट्रॉपिकल जोन में और 1200 डिफरेंट स्पीशीज़ यहाँ पे बर्ड के देखे जाते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये बोला था कि जब उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया था साउथ अमेरिका के जंगल्स का तो उन्होंने स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप दिया था। जो हम पढ़ते हैं ना C=AZ वाला रिलेशन पढ़ते हैं, वो वाला रिलेशन। उनकी ऑब्जर्वेशन ये स्टेट करती है कि जो स्पीशीज़ रिचनेस है वो इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया जो है वो इंक्रीज़ होगा बट ओनली टू सर्टेन लिमिट। अब है फ्लावर्स जो कि एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। तो फ्लावर्स को हम एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, कल्चर वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकली फ्लावर क्या है? देखो क्वेश्चन तो सिंपल ये था कि बायोलॉजिकली फ्लावर क्या है। जो आपका फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर जो है वो डेवलप करता है एक्सिल ऑफ ब्रैक्ट में लाइक एक्सिलरी शूट। जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड शूट है क्योंकि वो एक्सिल ऑफ ब्रैक्ट में बनता है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में भी रिपीट हो सकता है। वो हार्मोन जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस नहीं करता वो है एंड्रोजन। एंड्रोजन हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए हैं एंड स्टेरॉयड हार्मोन हमारा प्लेसेंटा से सिक्रीट नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन मतलब प्रोड्यूस होता है और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और ये हॉर्मोन्स का तब एनहांस होता है कंसंट्रेशन जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है 2 स्टेरॉयड हार्मोन, सिर्फ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो एंड्रोजन है वो क्रुशियल है मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए और लिबिडो मेंटेन करने के लिए। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं जैसे एडम हेयर, प्यूबिक हेयर, बॉडी हेयर, वॉइस चेंज। एंड्रोजन जो है वो बोन और मसल डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करती है। अब ये क्वेश्चन देखो, सिंपली एनसीईआरटी से पूछा गया है। इंडिविजुअल जिनका कैरियोटाइप होता है 44+XX
उनका मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है विथ फ्यू फेमिनाइन डेवलपमेंट लाइक गैनेकोमैस्टिया। तो इसका आंसर होगा आपका क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एक वो जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है मेल्स में। अब एडिशनल एक्स क्रोमोसोम हो गया है तो जो मेल है उसमें फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। डाउन सिंड्रोम जो है हमारा ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम से होता है कि मतलब एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है 21st क्रोमोसोम की। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक कॉपी कम होती है। टर्नर सिंड्रोम यूजुअली गर्ल्स को अफेक्ट करता है और इसमें क्या होता है कि जो फीमेल है वो इनफर्टाइल होती है क्योंकि उसके पास फ्यूअर क्रोमोसोम होते हैं। और जो एड्स है वो तो राइनो वायरस कोज करता है, वो क्रोमोसोमल डिफिशिएंसी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये हमारा आता है लैक ऑपरॉन कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज कॉमनली हम उसको बोलते हैं वो एंजाइम जो लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। और इस एंजाइम की वाइड एप्लीकेशन होती है इंडस्ट्रीज़ में। अगर एक्सेसिव लैक्टोज प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में तो उससे क्या होगा, टिश्यू डिहाइड्रेशन हो जाएगा और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा ड्यू टू लो एसिडिटी, जिससे डायरिया, गैस, फ्लैटुलेंस और क्रैम्प्स हो सकते हैं। देन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्टली उठा के पूछा गया है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन, स्टार्टिन एंड स्विस चीज़। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वो ढूंढना है जो हमें सबसे पहले पता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो पता है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो क्लॉट बस्टर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्लोट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस करता है। ये क्लोट को रिमूव करता है ब्लड वेसल्स और पेशेंट्स में, और ये पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से जूझते हैं। साइक्लोस्पोरिन जो है वो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है और ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम से एक्सट्रैक्ट होता है। इसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट के लिए तरह यूज़ करते हैं। अब जो स्टार्टिन है वो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है। ये ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे गलती है, मोनास्कस में एम कैपिटल आएगा, सो साइंटिफिक नेम करेक्टली लिखना। ये मोनास्कस परप्यूरियस से प्रोड्यूस होता है और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है एंजाइम का जो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को करता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिटरमाइन परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे आएगा कि ग्रेन का साइज़ क्या है, सॉइल की कंपोजिशन क्या है, एग्रीगेशन क्या है। अब परकोलेशन रेट क्या होता है कि कितना जल्दी सॉइल से वाटर निकलेगा। तो हमें ये पता है कि जो सैंडी सॉइल है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो वो पानी ज़्यादा देर टिकता नहीं है। जबकि क्ले सॉइल सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है डेवलपमेंट के लिए। तो जो क्ले सॉइल है उसमें जो पर्कुलेशन रेट है वो ज़्यादा होता है, मतलब उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। प्लस लोमी सॉइल जो होती है उसका जो ग्रेन पार्टिकल साइज़ है वो बीच का होता है। सैंडी के सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, क्ले के सबसे छोटे और लोमी के सबसे मिडल के। अब हमें फॉर एग्जाम्पल कॉटन ग्रो करनी है। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल और उसमें लोमी और क्ले सॉइल का कॉम्पोजिशन हम यूज़ करते हैं। दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे नहीं है, बट आप अगर लिख लोगे तो आपको हेल्प करेंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। सो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। देखो वॉल्ट्स जो हैं वो विमेन यूज़ करती हैं, डायफ्राम भी विमेन यूज़ करती है, सर्विकल कैप्स भी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन होता है किसी चीज़ को हमें क्लीन करना है। वेट अ मिनट, वॉल्ट, स्टेरिलाइजेशन, सर्विकल कैप्स, डायफ्राम। Cervical cap, vault are mechanical barrier which prevent fertilization. ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन मार्क करो। अभी मेरे को थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। आई विल टेल यू द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टुमारो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस वेराइटी ऑफ राइस शो क्या करती है। तो जो गोल्डन राइस है वो क्यों बने गए थे, ताकि हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस कर सकें। आई डोंट नो पेस्ट रेसिस्टेंस किस वे में इन्होंने दिया हुआ है। गोल्डन राइस हमारी आधे से ज़्यादा जनरेशन जो है वो राइस खाती है। फॉर एग्जांपल साउथ नॉर्थ ईस्ट में राइस खाए जाते हैं, तो उन लोगों में प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई थी। तो गोल्डन राइस में हमने विटामिन ए की जो बीटा कैरोटीन और विटामिन ए है वो एनहांस किया था ताकि लोगों में डेफिशिएंसी कम होना स्टार्ट हो जाए।
ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है राइस की। राइस का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। इसमें गुड क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन क्या है? प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का प्रिकर्सर कौन है? बीटा कैरोटीन। जो राइस ग्रेन है वो येलो है बीटा कैरोटीन के प्रेजेंस की वजह से, इसलिए इसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस। अब इसमें हमने पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, देखो मोस्ट हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट सोल आंसर पेस्ट रेसिस्टेंट नहीं होगा। सोल आंसर इसका एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड ही होगा। तो मेरी तरफ से इसका आंसर सिर्फ ए सही होना चाहिए। आई डोंट नो इन्होंने ए एंड डी क्यों दे रखा है। अब हमें स्टेजेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी करने हैं। ये +2 से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आएगा कि वाटर में डीडीटी का लेवल 003 ppb है। तो देखो जिसका जैसे जैसे हम नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले ट्रॉपिकल लेवल पे जाते रहेंगे तो हमारा डीडीटी का जो वो है कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज़ होगा। तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमें 25 ppm का दे रखा है। तो सबसे लास्ट में जो है वो ए होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा ए वाला तो डायरेक्टली निकल जाएगा। फिर स्मॉल फिश और लार्ज फिश दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉल फिश नीचे आएगा और लार्ज फिश ऊपर आएगा। तो ई बाद में आएगा, उससे पहले बी आएगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही जगह गिवन है, वो है बी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखो बायोडाइवर्सिटी लॉस में एलियन स्पीशीज इन्वेजन ये तो सबसे बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हियासिंथ हम बंगाल से लेके आए थे और उसने क्या किया, नहीं वाटर हियासिंथ हम बाहर से लेके आए थे, तो बे ऑफ बंगाल में उसने डिज़ास्टर कॉज कर दिया था क्योंकि नेटिव स्पीशीज़ को उसने मार दिया था और जितना भी ऑक्सीजन था वो सारा उसने खुद से ले लिया था। को एक्सटिंक्शन, दो स्पीशीज़ का साथ में एक्सटिंक्शन होना ये भी बायोडाइवर्सिटी लॉस का कॉज है। अगर हम किसी भी चीज़ को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो भी है। तो यहाँ पे जो एंडेमिज्म है, एंडेमिज्म एक ऐसा चीज़ है जो हम प्रिवेंट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो जो हमारा मतलब एंडेमिज्म है वो सोल कॉज नहीं है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट ईच टॉपिक लेवल इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। देखो इस बार यही क्वेश्चन पूछा गया था एचटेट में। तो सर्टेन मास जो है लिविंग मटेरियल का हर एक ट्रॉपिक लेवल पे उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ये बात बिल्कुल सही है। जो क्रॉप विथस्टैंड करती है एडवर्स कंडीशन उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल इज कॉल्ड बायोमास, गलत। ओनली बायोटिक कॉम्पोनेंट मेक इकोसिस्टम, नहीं, बायोटिक अबायोटिक दोनों मिलके बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन आर मेंबर ऑफ एल्गे, यस। तो ए एंड ई स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे शेप दे रखी है पिरामिड की जिसने रिफ्लेक्ट किया है ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन को। हमें ग्रोथ स्टेटस प्रिडिक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे डिक्लाइन नहीं हो रहा, यहाँ पे बिल्कुल सही चल रही है कि प्री रिप्रोडक्टिव थे, फिर रिप्रोडक्टिव थोड़े कम हुए, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव थोड़े और कम हुए, कि जो बुढ़े हैं उनमें मतलब जो ओल्ड एज पीपल हैं उसमें रिप्रोडक्शन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो इस टाइप का हम पॉपुलेशन बोलते हैं एक्सपैंडिंग। डिक्लाइनिंग तब होता है जब नीचे डिक्लाइन हो और ऊपर भी हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो। अब पीसीआर की यहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। पैटर्निटी टेस्ट हम पीसीआर से कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। हम म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकते हैं सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट में, येस। ये पावरफुल टेक्निक है जेनेटिक डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए, येस। एक चीज़ और याद रखना, सी ऑप्शन में एक और पावरफुल टेक्निक जो है वो है जीन थेरेपी, कि हम जीन थेरेपी कर सकते हैं। केसेस यूजुअली कम है। जीन थेरेपी दो टाइप की होती है, एक होती है इन वीवो, एक होती है एक्स वीवो। तो जीन थेरेपी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर हम एडीए डेफिशिएंसी नहीं कर सकते क्योर पीसीआर से, क्योंकि ये एंटायरली जीन थेरेपी का एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में +2 की मेंशन है। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विच प्रिवेंट ट्रांसलेशन इज फॉर्म्ड बाय, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई से हम इसको करते हैं, ठीक है। अब विच एंजाइम आर यूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ बॉटल्ड फ्रूट जूसेस, तो यहाँ पे दो आंसर्स हैं। तो यहाँ पे जो है कि एंजाइम एडिशन जो है वो इंक्रीज कर देता है फिनोलिक और अदर न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को जूस में। यहाँ पे आपका आंसर होगा अमाइलेज एंड पेक्टिनेजेस। न्यू ब्रीड ऑफ शीप इज डेवलप्ड बाय, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा दो अलग अलग ब्रीड्स को आपस में क्रॉस करना, क्रॉस ब्रीडिंग। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली, तो इट इज टेकन बाय फीमेल्स, येस, क्योंकि ये एक तरीके से ओव्यूलेशन को
प्रोमोट करती है एंड इम्प्लांटेशन को रोकती है। इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है, ये बात सही है, बट इसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टेरॉयडल नहीं है और इट इज़ वंस अ वीक वर्क नहीं है, वंस अ वीक पिल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये एक नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। देखो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो यहाँ सिंपल आंसर आएगा आपका स्ट्रैटिफिकेशन। हमिफिकेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ हमस, फ्रैगमेंटेशन यहाँ पे नहीं आएगा और प्राइमरी प्रोडक्शन भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा तुम्हें एनसीईआरटी से बाहर लग सकता है, बट ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। इनिशिएशन फैक्टर जो है हमारा, ये इन्होंने ना ट्रांसक्रिप्शन की मशीनरी दी है, उससे सीधा पूछा है। तो इनिशिएशन फैक्टर हमारा सिग्मा होता है प्रोकैरियोट्स में। इंट्रोन्स को हम स्प्लाइसिंग के थ्रू रिमूव करते हैं। टर्मिनेशन फैक्टर हमारा रो होता है। वैसे टर्मिनेशन दो टाइप की होती है, एक होती है रो डिपेंडेंट, एक होती है रो इंडिपेंडेंट। और अडेनाइलेट रेजिड्यू हम टेलिंग के टाइम पे ऐड करते हैं। बाकी आप यहाँ थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना। अब रीज़न क्या है डेविएशन फ्रॉम मेंडल डायहाइब्रिड कॉज का टी.एच. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में, तो वो था लिंकेज कि मेंडल ने जब क्रॉस किया था तो उन्होंने लिंकेज की डिस्कवरी नहीं की थी। अब यहाँ पे है दो स्टेटमेंट, हमें ये बताना है कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। तो फिनाइल कीटोनूरिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी, तो ये बात बिल्कुल सही है। अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एंजाइम विच कन्वर्ट फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन, ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें फिनाइल अमोनिया लाइज एक एंजाइम है वो एब्सेंट होता है। फिनाइल कीटोनूरिया एक इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जिससे क्या होगा मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन का। इफेक्टेड इंडिविजुअल में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम है, ये एब्सेंट होता है। तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है पायरुविक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा और बेबीज़ में मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। अब हमें सिक्वेंशियली अरेंज करना है डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ को। तो ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड सबसे पहले आता है हमारा स्पर्मेटोगोनिया, जिससे हमारे स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। देन वी हैव प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर हमारे बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनते हैं स्पर्मेटेड एंड सबसे लास्ट में बनता है स्पर्मेटोजोआ। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एचटेट टीजीटी साइंस, और मतलब टीजीटी साइंस वालों के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पर्म का कौन सा पार्ट है जो एंट्री में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म से ओवम की, तो यहाँ पे आंसर है एक्रोसोम, क्योंकि वहाँ एक्रोजिन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी ओवम की बाहर वाली बाउंड्री है वो डिग्रेड होगी और स्पर्म जो है वो एंटर होगा। अब हमें बताना है टाइप ऑफ सेल इन टू सेल्ड पोलन ग्रेन। एक तो उसमें हमारा होता है हमारा सेंट्रल सेल और दूसरा हमारा होता है वो तो डबल फर्टिलाइजेशन का बता दिया। दो सेल जो होते हैं वो होता है एक वेजिटेटिव एक होता है जनरेटिव। अमंग द एनिमल्स ऑन द प्लैनेट द स्पीशीज रिच ग्रुप मेकिंग मोर देन 70% इज, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज करेक्टराइज्ड बाय, तो डीएनए की रेप्लिकेशन जो है 5' to 3' डायरेक्शन में होती है, सही। ओनली टेम्पलेट विथ 5' to 3' पोलैरिटीज रेप्लिकेटेड, ये बात गलत है। रेप्लिकेशन जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होती है, दिस इज करेक्ट। डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेस को कैटालाइज करता है, यस। और द डॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हैज़ 1 पेरेंटल स्ट्रैंड, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव होती है, अगर हमारी सेमी डिसकॉन्टीन्यूज होती है। अगर डिसकॉन्टीन्यूज होती या कंजर्व्ड होती तो कुछ और आता, बट यहाँ पे सेमी डिसकॉन्टीन्यूज होती है, तो एक हमारा डॉटर मॉलिक्यूल होता है और एक हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड होता है। देन वी हैव यहाँ देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट है, हमें डेफिनेशन से इनको मैच करना है। तो डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर वाली होती है। देन वी हैव स्टैंडिंग स्टेट, तो स्टैंडिंग स्टेट हमारा किससे मैच होगा कि कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है सॉइल में। फिर हमारा होता है स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप हमारा क्या होता है कि कितना मास है लिविंग मटेरियल का, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है कि कितना बायोमास अवेलेबल है कंजप्शन के लिए। इन द टेक्नोलॉजी कोल्ड
मोइट मतलब मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को यूज़ करते हैं जिससे स्टिमुलेट होता है एक से ज़्यादा एग्स ओवरी से रिलीज हो। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन आइशोर्निया एंड पिस्टिया अकर बाय, तो इसका आंसर है आपका ऑफसेट। ये पहले चैप्टर होता था +2 का फर्स्ट चैप्टर, बट अब ये डिलीट हो गया न्यू एनसीईआरटी से। सो इफ़ यू हैव टाइम जस्ट गो रीड फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। द टर्म क्लोन यूज टू डिस्क्राइब द ऑफस्प्रिंग, जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं मॉर्फोलॉजिकली भी जेनेटिकली भी। वाई वॉज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यूज फॉर स्टडी इन जेनेटिक्स। सबसे पहले तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, वो ईजिली हम कल्चर कर सकते हैं लैब में। देन क्लियर डिफ्रेंशिएशन होती है उसमें सेक्सेस की। मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नहीं, जनरेशन टाइम उनका बहुत कम होता है, 1 ईयर तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। और वेरी फ्यू प्रोजनी वर प्रोड्यूस्ड इन सिंगल मेटिंग नहीं, बहुत सारी प्रोड्यूस होती हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हमारे पास सिर्फ 33 से कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं तो वो हम कल करेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए, हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसेई।